आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है हमें यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर 750 ग्राम बर्फ और 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलोग्राम तांबा को मिलाने पर परिमाण क्या होगा। और यहाँ पे पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है। तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान 378 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन है तथा बर्फ के गलन के विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है 336 गुणित 10 की घात 3 जूल प्रति किलोग्राम है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं, अर्थात परिमाण क्या होगा, कितना पानी बचेगा और कितना हमारे पास तांबा होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है 750 ग्राम बर्फ है, ठीक है। तो इसको हम लोग किलोग्राम में परिवर्तित करते हैं, तो किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 0.75 किलोग्राम, क्योंकि 10 की घात 3 से हम लोग इसको गुणा कर देंगे। तो इसको जो पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसे अगर हम लोग Q1 से दर्शा दे तो हमारे पास यह कितना हो गया, द्रव्यमान कितना दिया गया है बर्फ का 0.75 किलोग्राम गुणित इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा जो है 336 गुणित 10 की घात 3 जूल प्रति किलोग्राम है। और इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 252 गुणित 10 की घात 3 जूल के हमें मान जो है बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम यहाँ पे कट गया। और हमें यहाँ पे बोला जा रहा है प्रश्न में आगे की 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास यहाँ पे तांबा स्थित है, जो कि है 2 किलोग्राम का तांबा कॉपर स्थित है, ठीक है। अब इसको हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने देना है, ठीक है। क्योंकि यह 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसको क्या करना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना होगा, तो इसको ठंडा करना होगा। तो यह अपने में से ऊष्मा का त्याग करेगा, जो कि Q2 के रूप में हम लोग इसको ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम, इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है 378 हमें दिया गया है। और यहाँ पे तापांतर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से यह 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो ये 100 गुणित 378 गुणित 2, यानी कि इसे हम लोग 10 की घात धनात्मक 2 के रूप में लिख सकते हैं। और 2 का गुणा 378 से करेंगे तो यह जाएगा 756 गुणित 10 की घात 2 जूल हमें प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तक तांबा को ठंडा होने में जो ऊष्मा यहाँ पे निकालनी पड़ी वही क्या हो जाएगी, उससे बर्फ पिघलेगा कि नहीं हम लोग ये देखेंगे। तो हमें यह 756 गुणित 10 की घात 2 जूल मिल रहा है, जबकि यह 252 गुणित 10 की घात 3 जूल है। तो यहाँ पे Q1 का जो मान है हमारे पास वह अधिक है Q2 से, तो यहाँ पे बर्फ जो है नहीं पिघलेगी। अब बर्फ नहीं पिघल रही है तो बर्फ की जो गलन की ऊष्मा है वह 336 गुणित 10 की घात 3 जूल हमारे पास ऊष्मा से 1 किलोग्राम बर्फ पिघलती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे कि 756 किलो जो 756 गुणित 10 की घात 2 जूल ऊष्मा से कितनी बर्फ पिघली, तो हमारे पास यहाँ पे बर्फ की जो मात्रा होगी उसे m डैश से दर्शा देते हैं। जो यहाँ पे पिघलेगी तो कितनी ऊष्मा दे रहे हैं, 756 गुणित 10 की घात 2 जूल बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो कि है 336 गुणित 10 की घात धनात्मक 3। अब ये देखे 10 की घात धनात्मक 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह ऋणात्मक 3 होगा, इसके साथ में गुणा होगा तो 10 की घात ऋण 1 बचेगा। 336 से 756 गुणित 10 की घात ऋण 1 को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.225 किलोग्राम जो है बर्फ की मात्रा पिघल जाएगी। इतनी बर्फ जो है पिघल जाएगी 756 गुणित 10 की घात 2 जूल ऊष्मा से। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहले बर्फ की मात्रा थी, अब वास्तव में कितना बर्फ बचा है इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले बर्फ की मात्रा 0.75 किलोग्राम थी और पिघली हुई 0.225 किलोग्राम है। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा 0.525 किलोग्राम जो है बर्फ नहीं पिघली है, यह अभी भी ठोस अवस्था में है, नहीं पिघली है, ठीक है। इतना मान जो है नहीं पिघला। तो हमारे पास जो मिश्रण होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे जो बर्फ की मात्रा पिघली है वह कितनी है, 0.225 किलोग्राम, जो कि पानी बन गया है। और हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर जो 2 किलोग्राम तांबा है वह भी रहेगा और यहाँ पे 0.525 ग्राम बर्फ बस पिघली है। अर्थात उभयनिष्ठ जो परिणाम में हमारे पास ताप मिलेगा वह 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, 2 किलोग्राम तांबे के लिए भी और पूरे हमारे मिश्रण के लिए।
तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।